गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी के पास आवाज पहुंच रहे है मेरा? देखो, हम लोग का टर्म 1 का दिसंबर के लास्ट तक टर्म 1 एग्जाम है ना। तो टर्म 1 एग्जाम के लिए जो सिलेबस था बोर्ड का, चेक बोर्ड के लिए, तो हम लोग का लगभग खत्म हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उतना तक था, तो खत्म हो चुका है हम लोग का सिलेबस। तो टर्म 1 के रिलेटेड बोर्ड से 5 मॉडल सेट मिला है, ठीक है। वो मॉडल सेट हर जो टीचर, और एक टीचर है संतोष सर भी कुछ कुछ चैप्टर से मॉडल सेट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और पिछले क्लास में, एक दो क्लास में हम भी बोले थे कुछ, तो जो कैलकुलस पोर्शन है, जैसे लिमिट, डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो वाला पोर्शन, ठीक है, उसका जितना भी क्वेश्चन है हर मॉडल सेट से कोशिश करते हैं सॉल्व करा देने के लिए, ठीक है, क्लास में। और शायद संतोष सर रिलेशन फंक्शन ये सब चैप्टर से करा रहे हैं, तो उस साइड संतोष सर कराएंगे, हम इधर कैलकुलस पोर्शन और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बाद में नेक्स्ट क्लास में हो सके, टाइम हो जाए तो वो भी कराएंगे। तो बताओ कौन सा सेट करना है आज के लिए, कौन सा सेट से सभी लोग क्वेश्चन पेपर देखे हो ना, मॉडल सेट पेपर? कुछ रेस्पॉन्स करोगे तो अच्छा है। एक्चुअली कौन सा सेट में तुम लोग का ज़्यादा दिक्कत है वो तो हमको पता नहीं है, तो जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम कौन सा सेट चॉइस करेंगे। तो तब हम अपने से करा रहे हैं, सेट 3, सेट 4, सेट 5 ये सब आज लेकर आए हैं, ठीक है। तो सेट 3 से शुरू करते हैं, और सेट 3 का कैलकुलस पोर्शन जो चैप्टर 5 और 6 है, पार्ट 1 बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स का चैप्टर 5 और 6 में जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक रिलेटेड जितना भी मॉडल सेट में हम लोग का क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, मॉडल सेट 3 है, ठीक है, मॉडल सेट 3 का 21 क्वेश्चन नंबर 21 बना है, 21 से कैलकुलस पोर्शन है। कौन सा सॉल्यूशन हो रहा है? कैलकुलस पोर्शन जो भी है, कैलकुलस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन। कब कोई भी फंक्शन है तुम्हारे पास, कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट में फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस है वो है उसका डेफिनेशन। जस्ट इवन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to a, then which of the following is true? Number 1 option, limit x tends to a fx not equal to f of a. Number 2, limit x tends to a fx does not exist. अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब हो गया अल्लाह। ऑप्शन सी ये वाला है, एंड ऑप्शन डी इसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ
दिस। कौन सा ऑप्शन होगा, कोई बता सकते हो? इसमें क्या है मनीष कुमार? सी होगा सर। कौन सा है? सी। सी, गुड। सी ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या था, कोई भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता था, उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये डेफिनेशन था कॉन्टिन्यूअस का। अभी देखो इसी को घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इस लिमिट के जगह लिखा है राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू। मतलब ये लिमिट बराबर क्या होता है एक्चुअली, दिस इज इक्वल्स टू, लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट का राइट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यही होना चाहिए ना, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देन दिस लिमिट एग्जिस्ट सेट 3 बता रहे हैं मैथ का। and this equals to limit f of a, this equals to f of a। हम मैथ का यूं नहीं पढ़ते हैं यहाँ। नहीं करना है। कौन कौन सब्जेक्ट है? सब है, इकोनॉमिक्स छोड़ा के मैंने वनिता कुमारी, भेजने के लिए। देखो लिमिट ए होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन के हिसाब से। नेक्स्ट, ये तो एकदम आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है, व्हाट इज द रिलेशन of relation between A and B so that the function f is defined by fx equals to ax plus 1 if x less than equals to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to b. Option A equals to B, option B A plus B equals to 2 by 3, C A minus B equals to 2 by 3 and D none of this। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखो क्या लिखा है, जो फंक्शन जो गिवन है एक जगह में ए देकर है और दूसरी जगह में बी देकर है, ठीक है, फंक्शन क्या है, x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू कितना है, ये दोनों बराबर होता है। मतलब लिमिट, इसमें पॉइंट क्या है 3 है, x इक्वल्स टू 3 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 3, ये वाला है,
उसके आधार पर ए लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट टी पॉइंट पर और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो दोनों इक्वल होने के वो जो कंडीशन है, उस कंडीशन को यूज करके हम लोग ए और बी के बीच में क्या संपर्क है वो हल करेंगे। क्लियर? ये बराबर क्या होता है, इसको और एक लाइन में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, मतलब ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3। तो देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लिखा है, तो कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं उसके डेफिनेशन को कॉन्टिन्यूअस के। मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है, 3 से छोटा जो मान है कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में ए वाला फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही रख देंगे एफ एक्स की जगह, बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए ए वाला है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्या करना है, x की जगह 3 रख देंगे दोनों तरफ, x की जगह 3 रखो तो कितना होगा, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। इस समीकरण से a और b के बीच में क्या संपर्क हो रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है वो देखो, और कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। आगे क्या करना है, 3b को इस तरफ ले आना है, 1 को उस तरफ ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। तो दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो रहा है मेरा, a माइनस बी बराबर 2/3 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन में है देखो, ए और बी के बीच में यही रिलेशन हो रहा है, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी पर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हो गया, जल्दी से अपनाओ। ऑप्शन सी आंसर है, 3 कॉमन लेके 3 को भाग दे दिए उधर, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो एक डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन है, जो बॉक्स फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th में भी था रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, और क्लास 12 में भी है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चैप्टर पर। इस फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, कि कैसे फंक्शन का वैल्यू होता है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन the greatest integer function this fx equals to this कॉमा x का वैल्यू क्या है 0 से 3 के बीच में, is number 1 not differentiable at x equals to 1, number 2
not differentiable at x equals to 2, and number C, discontinuous at x equals to 1 and x equals to 2, and number D, all of these, ये ऑप्शन है। देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बॉक्स फंक्शन है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, फंक्शन को तोड़ते क्या है, कैसे थे, बॉक्स से तो इसको तोड़ेंगे। सपोज मान लेते हैं इसका मान -1 से शुरू करेंगे, तो -1 इस टाइप का है, याद है किसी को इस फंक्शन को कैसे तोड़ते थे, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3, ऐसे डॉट डॉट करके होता है। तो फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, जो इक्वल है उसी के साथ होता है ना। किसी को याद है फंक्शन का वैल्यू कैसे हम लोग तोड़ते हैं, कोई भी बता सकते हो? -1, 0, 1, 2 इस टाइप का होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या हो रहा है, जो इस रेंज पर है, फंक्शन का वैल्यू आइदर इंटीजर होगा और वो लेस देन होगा, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो देखो -1 और 0 के बीच में कुछ भी मान देंगे, सपोज मान लो x का मान हुआ माइनस कुछ इस टाइप का, 0 और 1 के बीच में 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5 दैट इज हाफ, 0.5 होता है तो इंटीजर वैल्यू देता है, दैट इज 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में मान होगा, कोई भी इंटीग्रल पार्ट होगा। तो 0 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या हो रहा है, 0.5 हो गया। अभी 1 और 2 से देखते हैं, तो 1 और 2 का भी x का मान सपोज मान लेते हैं 1.5, 1 और 2 के बीच में, जो इंटरवल के बीच में, तो बॉक्स x कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 होता है, ठीक, क्योंकि ये जो राइट हैंड पार्ट में है उससे छोटा होगा कोई भी वैल्यू, और उससे छोटा, और कौन सा इंटीजर पार्ट लेंगे, सिर्फ इंटीजर पार्ट, बॉक्स एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हो जा रहा है, ठीक है, इंटीजर पार्ट। इस टाइप का तोड़ते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो इसमें 0 से 3 के बीच में है, ठीक है, 0 से 3 के बीच में तोड़ेंगे तो जस्ट टेबल पार्ट हटा देते हैं, नहीं तो इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कभी भी हम लोग 1 के, तो डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है बॉक्स फंक्शन, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इसका देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो 1 और 2 पॉइंट में, इस पॉइंट पर चेक करना है 1 और 2 पॉइंट पर, तो दोनों पॉइंट पर 1 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो दोनों देखो अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। 2 पॉइंट पर भी देखेंगे, चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू अलग हो रहा है, ठीक है, दोनों का वैल्यू अलग हो रहा है, दोनों का मान, इसीलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हम लोग का कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या था, राइट किसी भी पॉइंट में फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, बट इस सिचुएशन में हो रहा है 2 पॉइंट पर मान लेते हैं, तो 2 पॉइंट पर देखो एक बार 2 मान हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसी चलते क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मींस वो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं है, मतलब उसका डेरिवेटिव भी नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, इस सिचुएशन में ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स फंक्शन इज नॉट
continuous at x equals to 1 and x equals to 2। सिंस कारण क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to 1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, और ऑल्सो 2 पॉइंट पर भी देखो दोनों अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो दो इसीलिए ये भी इक्वल नहीं है। तो जब फंक्शन का लेफ्ट उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं हो रहा है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे क्या है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल मींस कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी 1 पॉइंट पर, उसके लिए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। ऑल ऑफ दिस, मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी 1 पॉइंट पर भी नहीं है, 2 पॉइंट पर भी नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। आसान है, अपने से कर पाओगे। देखो, इफ y इक्वल्स टू cos sin x, cos ऑफ sin x, देन dy by dx कितना होगा बताओ। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी से बताओ करके, ऑप्शन बाद में हम डालते हैं। बताओ कोई भी, क्या होगा आंसर। देखो, ऑप्शन ए है माइनस कॉस साइन एक्स, ऑप्शन बी माइनस साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, सी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, किसी का हुआ है? बी। कौन सा? बी। सी, बी, बी, बी आंसर है। आंसर बताओ। y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, देखो करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करो। तो डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये जो अंदर साइन एक्स है, एक्स तो नहीं है साइन एक्स है, तो हम लोग को क्या यूज करना है, चेन रूल यूज करना है, इसीलिए फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा साइन एक्स को। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही है, बी नहीं। क्लियर, ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 25 है, if 2x equals to sin y, then dy by dx कितना होगा बताओ। ए ऑप्शन
2 cos y, ऑप्शन बी 2 cosec y, सी 2 sin y एंड डी 2 sec y। इसका आंसर करेंगे। क्या ऑप्शन होगा? जस्ट डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में। तो 2x इक्वल्स टू साइन y, दोनों तरफ इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 2 हो गया। नेक्स्ट साइन का डेरिवेटिव cos y, साइन y है इसीलिए y को फिर से और एक बार डेरिवेटिव करना है चेन रूल के हिसाब से, इनटू dy बाई dx। अभी क्या करना है हमको? हल करना है dy बाई dx, इसीलिए cos y को क्या करेंगे? इस साइड भाग दे देंगे। तो dy बटा dx, dy बटा dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई cos y, और 1 बाई cos y मीन्स कितना होता है? 1 बाई cos 1 बाई cos कितना है? बताओ कोई भी से। गुड, 2 sec y। तो ऑप्शन कौन सा है हम लोग के पास? ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखो ऑप्शन डी सही है। क्लियर? नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26। If y equals to sin inverse 2x into 1 minus x square minus 1 by 2 less than x less than 1 by 2, then x का ये ऐसा कुछ नहीं है, x का जस्ट एक रेंज है। ठीक है, एक रेंज लिखा है। हम लोग का मतलब है फंक्शन से। dy by dx is number of a option 1 by root under 1 minus x square, number b minus 1 by root under 1 minus x square, c 2 by 1 minus x square, and option d minus 2 by 1 minus x square। क्या हो गया आंसर बताओ? इसमें x इक्वल टू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, याद करो चैप्टर नंबर 5 से। हाँ गुड, ऑप्शन सी होगा। गुड, नाम क्या है वो तुम्हारा? रावण लिखा है, राम क्या है? नाम बताओ अपना। संजीत कुमार गिरी। ओके गुड, संजीत का ऑप्शन सही है। तो देखो क्या करना है इसमें, x की जगह कितना मान लेंगे? x की जगह x की जगह हम लोग मान लेंगे, बताओ। लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा मान लेंगे। ओके, x इक्वल्स टू साइन थीटा मान लेंगे। गुड संजीत, x इक्वल्स टू साइन थीटा मान लेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? साइन इनवर्स x। आगे क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2 sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट के अंदर है तो इसीलिए बाहर 2 cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जा रहे हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो रहा है? 2 थीटा। थीटा का मान कितना है हम लोगों का? साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। क्लियर? आगे डेरिवेटिव कर देंगे। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या होगा? dy बाई dx बराबर 2 बाई गुड। हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है ये? देखो सी ऑप्शन है, 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो रहा है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। क्लियर? जितना भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है सब एक्सरसाइज नहीं तो एग्जाम्पल का है, ठीक है? तो अच्छे से एग्जाम्पल नहीं तो एग्जाम्पल भी देखो और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करो। मैक्सिमम एक्सरसाइज भी तो सॉल्व कराए थे क्लास में, तो फिर से प्रैक्टिस करो। और जो छोटा छोटा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको देखो तो अच्छा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इतना ही आसान मिलेगा क्वेश्चन, तो इसीलिए छोड़ के नहीं आना है, तो सॉल्व करके आना है। हो गया? नेक्स्ट 26 के बाद 27। ट्वेंटी सेवन क्या है देखो, इफ ये भी आसान है, log x बाई x देन dy by dx is 1 plus log x by x square, option B log x minus 1 by x square, option C 1 minus log x by x square, और option D none of these। ओके, ऑप्शन डी none of these है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बनाओ इसको। कौन से नियम पर करेंगे संजीत? और ऑप्शन तो सही है, सी होगा, बट नियम कौन सा लगाएंगे इसको डेरिवेटिव के लिए? भाग के जो नियम था वो वाला नियम करेंगे, ठीक है? क्या था? u बाई वी वाला जो नियम है, तो डी डी एक्स यू बाई वी, इसका क्या फॉर्मूला था बताओ, कोई याद है तो? कोई भी स्कूल से? मनीष कुमार, आरके प्लस टू हाई स्कूल तरहसी, लेस्लीगंज, कोई भी स्कूल से रेस्पॉन्स करो। वी यू बटे डी एक्स माइनस वी यू बटे डी एक्स तो डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो y इक्वल्स टू log x बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ओके, x इंटू log x का डेरिवेटिव
log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x ना। एक हो गया log x का डेरिवेटिव 1/x और इस साइड x का डेरिवेटिव 1 हो गया। x कैंसिल हो गया है तो 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन 28 if y equals to 2 to the power sin x then dy by dx dy by dx is क्या होगा मनीष कुमार कौन से स्कूल से हो बाबू मनीष कुमार 2 to the power sin x तो dy dx का मान कितना होगा। नंबर ए 2 के पावर में sin x इंटू कॉस x बी 2 के पावर में sin x इंटू cos x इंटू log 2। नंबर सी 2 के पावर में cos x इंटू sin x इंटू log 2। नंबर डी नॉन ऑफ दिस। नंबर डी नॉन ऑफ दिस क्या होगा बताओ। देखो 2 के पावर में sin x है एक फॉर्मूला था a टू दी पावर x का डेरिवेटिव बोले थे a टू दी पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं इसको और नहीं तो इसको लॉग लेकर भी बना सकते हो क्योंकि 2 के पावर में sin x है इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग लॉग लेते थे याद है इसीलिए लॉग लेकर भी बना सकते हो नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसके बाद चेन रूल लगा देंगे। तो क्वेश्चन यही है 28 का y इक्वल्स टू 2 के पावर में sin x है। तो क्या करेंगे इसको डेरिवेटिव फर्स्ट मेथड है दोनों मेथड बोल रहे हैं कैसे करना है y को डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था याद है किसी को ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव है ए टू दी पावर x इंटू log 2 सॉरी log ए वाला फॉर्मूला था है ना ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव का तो क्या करना है इसको भी उसी फॉर्मूला से करना है उसके बाद चेन रूल यूज करना है। क्या करेंगे 2 टू दी पावर x का डेरिवेटिव साइन x को x मान के डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टू दी पावर साइन x इंटू log 2 इंटू साइन x को x मान लिया है इसीलिए क्या करेंगे फिर से उसको डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन x क्लियर बाय चेन रूल। तो क्या साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x ना log 2 इंटू cos x तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इतना हुआ। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन
बी सही है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है इसके लिए, ऑप्शन बी। ओके, उसी को देखो दूसरे मेथड में करेंगे, जो आसान होगा उसी में करना है अपने से सॉल्व। तो y इक्वल्स टू 2 के पावर में साइन x, तो क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे। log लेंगे तो log y बराबर, log के जो log लेने के बाद पावर में जो होता है सामने हो जाता है ना, तो साइन x इंटू log 2, साइन x इंटू log 2। क्लियर। अभी क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, इसकी रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहा है इसीलिए चेन रूल यूज करना है, तो 1/y इंटू वाई को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dy बाई dx, तो 1/y इंटू dy बाई dx। क्लियर। इक्वल्स टू, इधर देखो साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू log 2, आगे क्या करना है, इस y को इस साइड गुना कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू cos x इंटू log 2। अभी y का मान कितना है, ये है, मान रख देंगे यहाँ पर, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y का मान रखेंगे, तो इतना इंटू cos x इंटू log 2, ये आंसर हो गया। तो क्या हो रहा है, दोनों में देखो ऑप्शन बी है ऑप्शन, तो दोनों मेथड में जिसमें आसान लगे उसी में कर सकते हो। एक मेथड क्या, डायरेक्ट डेरिवेटिव किए फॉर्मूला से, और दूसरा लॉग लेके डेरिवेटिव किए। क्लियर। आरके प्लस टू हाई स्कूल लेस्लीगंज, लेस्लीगंज, आरके प्लस टू हाई स्कूल लेस्लीगंज, सुनाई दे रहा है बात। आरके प्लस टू हाई स्कूल लेस्लीगंज, चलो नेक्स्ट 28 हो गया, 29। ओके 29, क्वेश्चन नंबर 29। देख लो, एग्जाम अभी 15 के बाद होगा दिसंबर का, ठीक है, टाइम टेबल मिलेगा ना तुम लोगों को, तो अभी पढ़ाई करो। सिलेबस खत्म हो गया है, कोई भी चैप्टर से दिक्कत है, कोई भी किसी भी जगह में डाउट है, तो क्वेश्चन करो क्लास में, ठीक है। अगर स्कूल में मैथ टीचर है तो उनसे क्वेश्चन करो, और इधर ऑनलाइन क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी जगह से, सही बोल सकते हो जी इस टॉपिक से सर थोड़ा दिक्कत है, बोल दीजिए फिर से, जो जो जगह में जो पोर्शन में तुम्हारा दिक्कत हो रहा है किसी का भी, तो बोल सकते हो, तो फिर से वो रिवाइज करेंगे, नहीं तो फिर से बोल देंगे उसको। y इक्वल्स टू log x स्क्वायर, देन d2y by dx स्क्वायर is d2y by dx स्क्वायर is,
ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/x स्क्वायर, सी -1/x स्क्वायर एंड डी -2/x स्क्वायर। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन होगा। ये log x के पावर में 2 है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है कि log p स्क्वायर इस टाइप का है, तो क्या हो जाता है 2 log p, है ना, 2 log p हो जाता है। इसको क्या करना है हम लोग को, ये जो एक्स स्क्वायर के पावर में है उसको सामने ले आना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू log x स्क्वायर, देन इम्प्लाई y इक्वल्स टू 2 log x। आगे क्या हल करना है, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो 2 बार डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर से और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x स्क्वायर। तो नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we have dy by dx equals to 2/x, log x का डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ddx ऑफ x टू द पावर -1। इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है हम लोगों का x टू द पावर n का डेरिवेटिव का, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इस फॉर्मूला के आधार पर इसको करेंगे तो n का मान कितना है, -1। इसीलिए 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस सामने हो जाएगा एक -2, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू -2/x स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो। क्लियर। नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30। if x equals to a cos theta, y equals to a sin theta, dy dx is number a tan theta, b cot theta, c minus tan theta, d minus cot theta। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो दोनों क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, तो दोनों का अलग से डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ये cos थीटा जो पैरामेट्रिक फॉर्म था हम लोग का चैप्टर में, शायद कुछ चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक 5.4 वाला जो टॉपिक था 5.4 5.5 उस जगह से क्वेश्चन है। तो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा। जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, जो पैरामीटर है थीटा नहीं तो t कुछ भी होता है, वो क्वेश्चन के आधार पर है। तो जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x को एक बार y को एक बार, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे और भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx मिल जाएगा हम लोग।
तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा। अभी भाग दे देंगे, दोनों को भाग देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, मतलब a cos थीटा डिवाइडेड और माइनस a sin थीटा। तो a कैंसिल हो गया, तो बच रहा है कितना, माइनस cos बाई साइन, और cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, डी ऑप्शन ट्रू है। ओके, ऑप्शन डी इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखो 30 तक हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट 31 से 40 तक है। 31 से 40 तक है। तो 31 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लिखा है, इसीलिए टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो 31 नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। 32 भी 32 देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, हो जाएगा। 32 देखो, an age of a variable q is increasing at the rate 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing? कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, रेट ऑफ मेजर, जो चैप्टर नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है। When the age is 10 centimeter long, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन सी 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, ये देखो कौन सा चैप्टर से है, रेट ऑफ मेजर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन। तो क्या करना है इसको, फर्स्ट है क्या है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं क्यूब का एज क्या है, एज इक्वल्स टू एक्स मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो एज है इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन हम लोग का समय के सापेक्ष में है, टाइम के रेस्पेक्ट में है। इसीलिए क्या करना है, जो भी डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर। और रेट ऑफ मेजर किसका हल करना है, फंक्शन का वॉल्यूम का, जो है क्यूब के वॉल्यूम का। तो v इक्वल्स टू क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक्स क्यूब। ओके, एंड एज का जो रेट ऑफ मेजर है that is dx by dt is given 3 centimeter per second। तो जस्ट dv by dt कैलकुलेट करना है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। फिर से चेक करो, अपने से सॉल्व करो अच्छे से, ऑप्शन ए नहीं होगा। संजीत, और x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है,
इस हाल में dv बाई dt कैलकुलेट करना है। तो dv बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसको, तो 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। नाउ at x equals to 10 centimeter and dx by dt equals to 3 centimeter per second, 3 centimeter per second, that is 3 into x means 10 square into dx by dt means 3, तो 3 into 3 into 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 3 into 3 9 into 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, ऑप्शन सी देखो ट्रू है, ऑप्शन सी इज ट्रू, क्योंकि dv बाई dt हल करना है, रेट ऑफ वॉल्यूम को मेजर करना है। हो गया, ऑप्शन सी इज ट्रू। लास्ट जितना भी क्वेश्चन बच रहा है 31 उधर 33 से 40 तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोलेंगे। चलो आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।